ज़ैनब को क्या इस बारे में मालूम है? अगर मैं मिलने जाऊं तो वो लोग क्या कहेंगे? अगर उमर को कुछ हो गया तो? और अप्पू भी अस्पताल में अकेला है, वो बिल्कुल अकेला है। लानत है, मैं यहां फंसी हुई हूं। कोई खबर देने वाला भी नहीं है, लेकिन मैं बैठकर इंतजार नहीं कर सकती यहाँ। तो क्या उमर अंकल के मरने के भी इम्कान हैं? अल्लाह ना करे ऐसा हो। उनकी हालत बहुत नाजुक है। मॉम को ये सब कैसे बताएंगी? मुझे नहीं मालूम ज़िमर। हम ये बात छुपा नहीं सकते बच्चों। कॉल पर बात हुई तो नहीं बता सकी, यानी बताना नहीं चाह रही थी। वैसे भी समझ नहीं आया कि कैसे कहूँ, और अब भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। यानी मॉम टूट जाएंगी, पहले ही कंडीशन ठीक नहीं है। हम एक आजमाइश से गुजर रहे हैं, अल्लाह हमारा अंजाम अच्छा करे। मैते कॉल नहीं उठा रहा है। क्या मैं उसके पास चली जाऊँ? उसे जरूरत होगी। क्या अस्पताल जाओगी? बेटा, इस वक्त पूरा खानदान वहाँ मौजूद होगा। कहीं जाने और कहीं ना जाने के भी आदाब और उसूल होते हैं, सोच समझ के जाओ। खुशामदीद ज़ैनब साहिबा। कैसी हो सवेरा? ठीक हूँ। खैरियत तो है, उकताई हुई लग रही हो। नहीं तो, बल्कि दुआ ही हुई है, और जवेरिया को भी अपने साथ लाई है। अच्छा, दुआ ही है? दुआ तुमने तो खुश कर दिया आके। अरे मेरी जान, मेरी शहजादी, वेलकम। नानी के पास आई है मेरी गुड़िया। कैसी हो मेरी जान? ठीक हो? शुक्रिया। मैं जवेरिया को ले जाती हूँ। यहीं पे रहने दो। सवेरा पर ले जाए इसे। मॉम प्लीज यहाँ बैठिए ना। क्या बात है दुआ? सब ठीक है? एलिफ का फिर कोई मसला हुआ है? अल्लाह ना करे। बताए ना क्या हुआ है। उमर अंकल, उनकी तबीयत बहुत खराब है, सर्जरी हो रही है। क्या हो गया उसे? कैसी सर्जरी? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा मुझे? मॉम, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उनके दिमाग में कोई मसला हुआ था, और सर्जरी में भी बहुत खतरा बताया डॉक्टर्स ने। कैसा खतरा? कितनी देर चलेगी सर्जरी उसकी? आखिर उसे क्या हुआ है? कोई तो बताओ ना मुझे। बेटी, उसकी हालत बहुत संगीन है। सर्जरी में कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने कहा है। अल्लाह ना करे कि उसे कुछ हो। इंशाअल्लाह हमें बहुत जल्द अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। कुछ बुरा होता तो डॉक्टर्स बता चुके होते। अरे उमर एक मजबूत आदमी है, खुदा के लिए यूं हिम्मत ना हारो। मैंने हाफिजा मलाहत को भी खबर दे दी है। अच्छा, वो 40 जगहों पर खत्मुल कुरान करवा रहे हैं। इंशाल्लाह खैरियत से होगा ऑपरेशन। हर तरफ दुआएं मांगी जा रही हैं। ऐसा ही होगा भाभी, ऐसा ही होगा। अल्लाह बेहतर करेगा। मैं अकेले इंतजार नहीं कर सकी, और आपको अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। उमर कैसा है? उसकी कोई खबर है क्या? अभी कुछ पता नहीं। तुम हमारे पीछे यहाँ भी आ गई बेशरम औरत।
कब पीछा छोड़ोगी हमारा? ये ऐसी बातें करने की जगह नहीं है। खुदारा फजूल बातें मत करे। दफा हो जाओ यहाँ से। मरियम बेगम, मैं यहाँ अप्पू के लिए आई हूँ, उसको सपोर्ट करने के लिए। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी जान ले लूंगा। असलान छोड़ो अरे इसे छोड़ो इधर। इसको, रोको मत। इसकी ताकत तो वैसे भी हम जैसी औरतों पर ही चलती है। आने तो इसे बोलने दो क्या कहना चाहता है। हीरो बनता है बिला वजह। भाड़ में जाओ, बस करो, छोड़ दो। जरा गैरत नहीं है, मुंह उठाकर यहाँ चली आई तुम। किस कदर बेगैरत औरत हो, जरा सी भी शर्म नहीं है। असलान, अल्लाह के वास्ते ये हॉस्पिटल है। छोड़ो असलान यार मुझे। संभालो खुद को। असलान बस करो, बहुत हुआ। आसान, बस बहुत हो गया, रहने दो, ये जगह नहीं दफा है। हो जाओ, आखिर यहाँ आई ही क्यों तुम? बस कर, दफा हो जाओ यहाँ से। हद में रहो वरना मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। कैसे घूर रही है मुझे। असलान, ये तमाशा करने की जगह नहीं है। ठीक है, खत्म कर। गैरत। आओ उधर चलते हैं। देख लिया ना अपने बाबा को तुम लोगों ने। यहाँ उम्र जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और वो उस औरत के नखरे उठा रहे हैं। अल्लाह गारत करे उनको। देखा आपने इन लोगों को? मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आई थी ताकि आप इन लोगों के बीच अकेले ना रह सके। और इनको देखो जरा, मुझे देखते ही हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ सब परेशान हैं बहुत। मुझे दूसरों की कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपकी परवाह है। आपका भाई किस हालत में है और इनको देखिए ये क्या कर रहे हैं। प्लीज तुम बुरा मत मानो। ठीक है, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। आप कैसे हैं, ठीक है ना? उम्र ठीक हो जाए तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। अप्पू, ये लोग यहाँ मुझे रुकने नहीं देंगे। आपने देख ही लिया है, पर मैं रुकना चाहती थी। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। अभी के लिए मुझे भूल जाए। मैंने सब कुछ दांव पर लगाया है। मेरी पहली तरजीह उमर की सेहत और आप है। थैंक यू सो मच। मैं जरा जाकर देखता हूँ। एलिफ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ यार। और कुछ देर यहाँ बैठकर बात करते हैं। ठीक है। बताइए मेरे बाबा की हालत कैसी है? ऑपरेशन हमारी तवक्को से बेहतर रहा। या खुदा तेरा शुक्र है। खुदा का शुक्र। शुक्र है मेरे परवरदिगार। उनकी हालत अब बेहतर है। ये एक मुश्किल ऑपरेशन था, इसलिए चंद दिनों के लिए हम उन्हें बेहोश रखेंगे और यही बेहतर है। डॉक्टर, क्या अब वो खतरे से बाहर है? ये कहना कब्ल वक्त होगा। फिलहाल हम उन्हें कुछ दिनों के लिए बेहोश रखेंगे और उन्हें होश में लाने के बाद कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद ही कंडीशन का पता चलेगा। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। आप लोग उनके लिए दुआ करें। आपका शुक्रिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है लैला। जी भाभी, अच्छी बात है। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। खामखा रश मत लगाओ यहाँ पर। सब लोग घर जाओ, मैं हूँ यहाँ, बताता रहूंगा तुम्हें। मैं यहीं रुकूंगा। बेटा, तुम भी बहुत थक गए होगे, चलो हमारे साथ घर चलो। देखो, अभी तुम अपने बाबा से मिल नहीं सकते, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। चलो हमारे साथ। सुना नहीं आपने? यहीं रुकूंगा, जिद मत करें मुझसे। ठीक है, ये मेरे साथ रहेगा, तुम लोग जाओ। चलो चलते हैं। सुनो जुलकर, तुम यहीं रहो बेटा। अब्दुल्ला साहब का ख्याल रखना। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। उन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर है। अरे अम्मी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उन्हीं की फिक्र कर रही हैं। बस मैंने जो कहा है तुम वही करना और उनका ख्याल रखना। ठीक है, आप फिक्र ना करें। वो ठीक हो जाएगा। रोहान, उमर चाचा का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, वो संभल गए हैं। उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में रखेंगे। आखिरकार उम्र का ऑपरेशन खत्म हुआ, हालत अब बेहतर है। ओह, तो अब वो बेहतर है ना? हाँ बिल्कुल एलिफ, अल्लाह का शुक्र है। रोहान का फोन है। हाँ रोहान, बोलो। उमर का ऑपरेशन हो गया है। ओह, ये तो अच्छी खबर है। कैसा है अब्बू, ठीक है? उन्हें चंद दिन बेहोश रखेंगे, हालत अब बेहतर है। ठीक है रोहान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, उसकी तबीयत मुझे बताते रहना। जी, फिक्र न करें आप, फिर बात होगी।
उसकी आवाज कैसी लग रही थी? बहुत खराब। क्या आप बेबसी है? मैं अपने घर भी नहीं जा सकती हूँ, हद है। सच कहूँ तो ये रूठने वाली बात अब खत्म हो जानी चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है मेरे नजदीक। अच्छी खबर है, उमर ठीक है अब। शुक्र है खुदा का, अल्लाह ने उसे उसके बेटे के लिए बचा लिया। कसम से मेरी जान में तो जान आ गई ये सुनकर। सच में मेरी भी। अल्लाह करे ऑपरेशन के बाद बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। मॉम, आप उन्हें देखने हॉस्पिटल नहीं जाएंगी? दुआ में जाना चाहती हूँ, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कोई और भी है, इसलिए मेरे लिए वहाँ जाना मुनासिब नहीं होगा। मॉम, अगर है भी तो क्या हुआ? ज़ैनब ठीक है रही है, अभी जाएगी तो देख भी नहीं पाएगी, बाद में भी जा सकती है। यानी वैसे पहले ही एलिफ की वजह से काफी तनाव में हो, इसके जाने से मजीद मसाइल ना पैदा हो जाएं। यही बात है। ज़ैनब बहुत घबराई हुई थी। उमर का ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन हालत अब भी संगीन है, इसलिए मैं कुछ पूछ नहीं सका। ऐसा करो, रूम नंबर और हॉस्पिटल का पता करवाओ। वैसे रमीज साहब, क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हॉस्पिटल जाएंगे? नहीं जाना चाहिए क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि एलिफ साहिबा के साथ अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद जाना मुनासिब है। हाँ, काफी अजीब होगा, तुम ठीक कह रही हो। जाहिर है अब्दुल्ला साहब वहाँ होंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर क्या हुआ? वो वहाँ हो सकता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। घबराने की मुझे नहीं, उनको जरूरत है। देखो, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, समझ गई? उमर को अपनी बीमारी का पता था ना? जी अम्मी। और उन्होंने हम में से किसी को कुछ नहीं बताया था। यानी हमें क्यों नहीं बताया उन्होंने? मेरे ख्याल से उमर अंकल को हालात के संगीन होने का अंदाजा नहीं हुआ होगा। उन्हें लगा कि शायद कुछ नहीं होगा। अल्लाह उसे शिफा दे और अपनी औलाद के लिए सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। गुड इवनिंग। खुश आमदीद हुआ। बहुत मुबारक हो। मैं मॉम की तरफ गई हुई थी। उमर अंकल का सुनकर बहुत परेशान हुई। रोहान की कॉल आई तो तसल्ली हो गई। वो ठीक हो जाएंगे बहुत जल्द, मुझे उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम बैठो ना, कुछ खा लो थोड़ा। नहीं, तुम खाओ। मैंने मॉम के घर में खाना खा लिया था। मैं जवेरिया को सुलाने जा रही हूँ। दुआ है उमर अंकल जल्द सेहतियाब हो जाएं। ठीक है, चलो फिर मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। अजलान, पहले अपना खाना खत्म करो बेटा। उसे रहने दो तुम बच्ची के साथ अकेले, वो भी माँ है। ज़ैनब मेरी बच्ची, खुद को इस तरह हल्कान मत करो बेटा। मम्मी कैसे हल्कान ना हूँ? ऑपरेशन से तो निकल आया, मगर अभी कुछ भी वाजे नहीं। डॉक्टर कह रहे खतरे से बाहर नहीं है। मेरी अभी मैते से बात हुई है। उमर अंकल की हालत अब भी वैसी ही है। अब्दुल्ला साहब ने सबको घर भिजवा दिया। अभी हॉस्पिटल में मैते और उनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। क्या ख्याल है मैं चली जाऊँ वहाँ पर? अब वैसे कोई है नहीं उधर। तुम बेहतर जानते हो बेटा, लेकिन शायद रात के वक्त ना जाना ही ठीक हो। मम्मी, दिन में पूरी फैमिली वहाँ मौजूद होगी। इतने रश में उमर से मिल नहीं सकूंगी, और मरियम साहिबा का तो मैं चेहरा नहीं देखना चाहती। मुलाकात कैसे होगी उमर से? मेरा मकसद तो उसकी खैरियत मालूम करना है ना। कहीं बाद में कुछ हो गया तो। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? कुछ भी बुरा नहीं होगा मॉम। ऐसे हालात में अच्छी सोच नहीं आ सकती, शायद उस सदमे की वजह से जो मैंने झेला। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है तो उठो और फौरन चली जाओ। मुझे भी यही लगता है। आप फौरन वहाँ जाएं और जाकर देख लें कि क्या हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा ही करती हूँ। चलो जाओ, फिर रात में रहूंगी मैं। लीजिए अब्दुल्ला बाबा। शुक्रिया। ये लो भाई। बहुत शुक्रिया भाई आपका। गर्म है, जरा ख्याल से। जुलकर बेटा, तुम भी घर जाओ, यहाँ इंतजार ना करो। मैं कहीं नहीं जा सकता अब्दुल्ला बाबा। यानी आपको यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा मरियम अम्मी ने ताकीद की है कि अब्दुल्ला बाबा को बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। मैं ये ट्रे रखकर फौरन वापस आता हूँ। उमर का सुन के अफसोस हुआ। भाई खुश आमदीद। सब ठीक हो जाएगा। अब्दुल्ला साहब, जाहिर है आप अभी बहुत शर्मिंदा होंगे, समझ सकता हूं। अल्लाह शिफा दे। उमर के लिए दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए
आमीन, बहुत शुक्रिया। कहीं भी कोई गलतफहमी ना रहे इसलिए आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है अब्दुल्ला साहब। नूर अपना काम मेरे चैनल पर जारी रखेगी। वो एक मेहनती और काबिल लड़की है। नूर इस्तीफा देने आई थी मगर मैंने इनकार कर दिया उससे। कारोबार अपनी जगह और जाती जिंदगी अपनी जगह। अल्लाह आपको जज़ा दे, बहुत शुक्रिया। खैर, कहते हैं कि आदत मुख्तसर होनी चाहिए। दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हो। अगर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। हम आपके एहसानमंद हैं, शुक्रिया। शुक्रिया। वैसे अब्दुल्ला साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। समझ तो गए होंगे आप। चलता हूँ मैं। अम्मी, हम सुबह शाम दुआ कर रहे हैं, अंकल जरूर ठीक हो जाएंगे। आमीन नायला, मैं तो सुबह तक जागकर दुआएं करती रहूंगी। जब अंकल डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से हमें अपने रेस्टोरेंट में पूरी फैमिली का डिनर रखना चाहिए। फैमिली बची कहाँ है मुस्तफा? तुम फिर शुरू हो गई नायला। तुम चुप रहो। नायला बिल्कुल सच कह रही है। मुस्तफा, ये रेस्टोरेंट वाला मामला तुम खत्म कर दो तो बहुत अच्छा होगा, बता रही हूँ तुम्हें। क्या मतलब है खत्म कर दूं अम्मी? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? जिस औरत ने मेरे शौहर को फंसा लिया, हम उसकी माँ के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकते। आप जिस औरत की बात कर रही हैं वो मेरी नानी जान है। जानती हूँ मैं, मगर क्या कर सकती हूँ। चाहे जितनी भी मॉडर्न हो तुम, हमने अच्छी तरह देख लिया है कि मॉडर्न होना क्या होता है। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। इसीलिए मेरा बेटा अब मजीद उस औरत की माँ के साथ पार्टनर नहीं रह सकता। मैं जा रही हूँ। अजलान, भागो, अपनी बीवी को जाकर देखो। बात सुनो नायला, एक वादा किया था मैंने भाई से, मगर तुम मजबूर करी उसे तोड़ने के लिए। अजलान रिलैक्स। नायला तुम चुप रह सकती हो? सबके आसाब पहले ही शल हो चुके हैं। अम्मी, अब मैं क्या करूं? उसे पैसे दो और रुखसत कर दो। मगर अम्मी, सुमैया अम्मी ने क्या किया है? हमारे दरमियान तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? एलिफ को जन्म देना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। अम्मी ठीक कह रही हैं, अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। मगर सुमैया अम्मी। अब बस करो। सुमैया अम्मी, तुम्हारी सिर्फ एक ही अम्मी है और वो मैं हूँ। ठीक है अम्मी, मैं हिसाब किताब बना लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। अभी करो मेरे सामने। अगर पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगा भाई, क्योंकि जो अम्मी कह रही है वो सही है बिल्कुल। और मैं जाके उनसे बात कर लूंगा अगर नहीं कर सकते तुम। नहीं, इस वक्त तुम्हारा बात करना मुनासिब नहीं, मैं ही कर लूंगा। अल्लाह आसानी करे। शुक्रिया। ज़ैनब मैडम, मेरा बच्चा, मैं सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो मेरा। दुआ कीजिए ऐसा ही हो। वो तो कर रही हूँ मैं। आप भी परेशान ना हो अब्दुल्ला साहब। शुक्रिया ज़ैनब साहिबा। मैं खुद यहाँ पर देर से आई हूँ ताकि सब लोग चले जाएं। माफ कीजिएगा मुझे। कोई बात नहीं। उमर से मिल सकती हूँ मैं? उमर इस वक्त आईसीयू में है। मैं और बेटे थोड़ी देर के लिए गए थे। डॉक्टर से बात करता हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है। शुक्रिया। मैं आता हूँ। मेरी जान, यकीन करो तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिंदगी में ऐसे इम्तिहान झेलने पड़ते हैं बेटा, लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है। हार नहीं मानना, मजबूत रहना होगा तुम्हें। अगर बाबा को कुछ हो जाता तब मैं कैसे आगे बढ़ पाता, बताइए। कुछ नहीं होगा महते, मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ और यही बात तुम्हें भी समझा रही हूँ बेटा। कीमती हो तुम मेरे लिए। आपका आना अच्छा लगा, शुक्रिया आपका। बहुत अफसोस हुआ, खबर मिली तो हम फौरन यहाँ चले आए। बताए कैसे हैं वो? डॉक्टर क्या कह रहा है, ठीक हो जाएंगे? फिलहाल हालत ठीक है। अल्लाह उन्हें शिफा दे महते, तुम देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आमीन मेहर, दुआ करना। ये कोई कहने की बात है महते, बिल्कुल। शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, बहुत अफसोस हुआ हमें। पैरों तले जमीन निकल गई सुनते ही। हम भी डर गए थे। अल्लाह सेहत दे उन्हें। बहुत शुक्रिया बेटी, अल्लाह राजी हो। ज़ैनब साहबा 5 मिनट के लिए उससे मिल सकती हैं। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। जाए मिलने। आइए, मैं आपको सेफ्टी सूट दे देती हूँ। मैं मिल के आती हूँ। ठीक है। खड़े क्यों है, प्लीज बैठिए ना। शुक्रिया, बैठे। आइए, बैठो।
हमारे साथ ये मत करो उमर। तुम्हें मेहते के लिए जीना है, हमारे लिए अच्छा होना है। प्लीज तुम्हें ठीक होना है, अच्छी सेहत के साथ, चाहे तुम किसी और के साथ खुश रहो। मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें, मगर हमें दुख मत दो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। उठो, दोबारा हंसो, चाहे मेरे साथ मत हंसो, मगर प्लीज उमर अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ।